मैं तुम्हारा पति। मेरा पति? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पति। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मेरे पति तो राजू। अरे कौन राजू? कौन सा राजू? किसको आवाज दे रही हो तुम? अरे जिससे मेरी शादी हुई है। शादी तो मुझसे ही हुई है। तुम आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शादी राजू से हुई है, आपकी शादी मेरे से नहीं हुई। मेरे से नहीं हुई यानी कि? अरे उस मंडप में कौन बैठा था जिस वक्त फेरे हो रहे थे? मैं ही तो था। नहीं, आप मेरे पति कैसे हो सकते हो? मेरे पति तो राजू है और वही तो बैठे थे मंडप में। देखो, आप अगर मजाक कर रहे हो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख सुन, मैं जानता हूँ कि तेरा पति राजू था? लेकिन हाँ, लेकिन अब तेरा पति मैं हूं, क्योंकि जिस राजू की तू बात कर रही है ना, वो राजू मेरा नौकर है। नौकर? हाँ, नौकर। देखो, राजू चाहे मेरे पति आपके नौकर हो या कोई भी हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पर मेरे पति तो राजू है ना। बेशक राजू होगा, लेकिन अब तो तेरे पति हम हैं ना। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही। हाँ, और देखो तुम्हें राजू क्या दे देगा। अरे वो मेरे यहाँ 2 कौड़ी के भाव में काम करने वाला नौकर। हाँ, मेरे पास क्या नहीं है? दौलत, संपत्ति, सब कुछ है। तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मुझे कोई रानी नहीं बनना, मुझे मेरे पति के पास छोड़ के आ जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पति पति पति। अरे अब हम तुम्हारे पति हैं तो सही। अरे तुम्हें किस सुख की प्राप्ति चाहिए, वो सुख की प्राप्ति हम तुम्हें करवाएंगे ना। देखो क्या? आप यहाँ से चले जाइए। मैं तुझे कहाँ जाऊंगा छोड़ के? तेरे लिए तो मैं खुद यहाँ आया हूँ। देखो, आपके पास चाहे कुछ भी हो, आपको हजारों मिल जाएंगे। हजारों? हजारों? पर मैं तो प्यार राजू से ही करती हूँ। देख, बेशक तू प्यार राजू से करती है, लेकिन अब तेरे और राजू के बीच में कोई संबंध नहीं रहा। अरे आप कह दोगे संबंध नहीं रहा तो संबंध नहीं रहेगा क्या? राजू और तेरे बीच में कोई संबंध नहीं रहा। अब तू मेरी पत्नी हो चुकी है, इसलिए मेरी पत्नी बन के रहना। अरे मैं आपकी पत्नी कैसे हो जाऊंगी जब मैं कह रही हूँ मैं राजू की पत्नी हूँ, आपकी पत्नी कोई और होगी। अरे तो तुझे किस चीज की कमी लग रही है मेरे पास रहने में? दौलत की, शोहरत की, जो तुझे चाहिए, सोना चांदी, जितना तुझे चाहिए वो सब मैं दूंगा, और जिस चीज की तुझे जरूरत हो वो हर चीज मैं दूंगा तुझे। मुझे न सोना चाहिए न चांदी चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाने दो? हाँ, राजू के पास। मेरे साथ शादी हो क्या ये तेरी? पर राजू है कहाँ? जी, राजू को तो मैंने काम पर लगा रखा है। राजू की चिंता मत कर तू, समझ में आई? और सुन, तू बस मजे में रहे, यहाँ की रानी बन के रह। तू, तेरे लिए जो चाहिए वो होगा, समझी? बस तू अगर मेरी बन के रहेगी तो फायदे में रहेगी, और अगर तूने मुझसे जरा सी भी नजर चुराने की कोशिश की तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बेटी समान हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ तुझे? अरे तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? तेरे लिए तो मैंने पैसे दिए हैं राजू को। हाँ, तुझे खरीदा है मैंने, पैसे दिए, तेरी कीमत लगाई है मैंने। झूठ बोल रहे हो आप, मेरा राजू ऐसा नहीं कर सकता। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। और आज तू यहाँ इस स्टेज पर बैठी हुई है पैसे की बदौलत, समझी? आप कह रहे हो राजू ने मुझे बेच दिया है? हाँ, बेच दिया। मेरा उससे सौदा हुआ है तुझे खरीदने के लिए, मैंने उसे लाखों रुपए तेरे दिए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। झूठ? हाँ। अरे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, तू मुझे हर कीमत पर चाहिए थी, और उस कीमत को लगाने के बाद मुझे तू मिल गई, और क्या चाहिए?
हर कीमत पे चाहिए थी। हाँ, कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे पसंद आ गई थी। पसंद आ गई थी तो पसंद आ गई तो मेरे सामने आके बोलते मुझसे, ऐसे चोरी छुपी। बोलता तो तू आती भी नहीं, इसलिए मैंने किसी दूसरी राह को अपनाया जिसकी वजह से तू मेरे पास आ सके, और अब तू मेरे पास है। तुझे एक बात बता, तुझे किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता है तुझे? हर चीज तो तुझे यहाँ मिलेगी। क्यों? हर चीज से खुश रखूंगा तुझे, समझी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू आराम से यहाँ पे रहे मेरे साथ। देखो, मैं राजू से प्यार करती हूँ और मेरी शादी उसी से हुई है। मैं कैसे छोड़ दूँ, कैसे भूल जाऊँ? अरे पागल लड़की, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू समझ क्यों नहीं रही? अरे राजू ने तुझे बेच दिया। अरे उसको मैंने कीमत दी है राजू को। ऐसा नहीं हो सकता, राजू मुझे नहीं बेच सकता। मैं कैसे बताऊं तुझे? राजू ने कीमत ले रखी है तेरी, मुझे बेच दिया, और राजू अभी भी मेरे यहाँ काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है तुम सिर्फ मुझे अपनाने के लिए झूठ बोल रहे हो। और राजू का राजू ठीक तो है ना? क्या क्या तुमने मेरे राजू ठीक है, इतना मत चिल्लाओ, पहली रात है, कम से कम प्यार से तो बात करो। कहाँ है मेरा राजू? और राजू को क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया राजू को मैंने। राजू ने तो तुम्हें खुद बेच दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? देखो, भला मैं किसी दूसरे की अमानत जबरदस्ती कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर कोई अपनी अमानत को छोड़ेगा तो उसका कुछ तो लेगा। इसलिए मैंने जो उसे चाहिए था उससे मैंने बात करके मैंने उसे दे दिया। इसीलिए तो राजू ने तुम्हें खुलेआम मेरे साथ छोड़ रखा है। मैं तो उससे कहता हूँ कि तू मेरे पास है। अरे राजू को भूल जा, राजू ने तुझे बेच दिया, अब क्या रखा है राजू में? कहाँ है मेरा राजू? राजू मालिक, राजू राजू राजू, देखो ये क्या कह रहे हैं। राजू बैठ, मैं बोल रहा हूँ। बैठ। राजू राजू, मालिक आपका केसर वाला दूध। ओह, लीजिए। वाह राजू, राजू क्या राजू कर रही है? राजू देखो ना, बैठ। देखो ना राजू, देखो ना ये क्या कह रहे हैं कि मेरी शादी तुमसे नहीं इनसे हुई है, मैं इनकी दुल्हन। राजू मुझे लेके चलो यहाँ से। देखो ना ये क्या कर रहे हैं। राजू बोलो ना कुछ। अरे क्या बोलूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मालिक ही अब तुम्हारे पति हैं? राजू ये समझ जाया करो। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं। जिंदगी में अगर पैसा है तो सब कुछ है। पैसा? तुमने चंद पैसों के लिए मुझे बेच दिया? हाँ हाँ, बेच दिया। इसका मतलब राजू ऐसा मत करो। राजू ऐसा नहीं करेगा राजू। राजू मैंने तुमसे प्यार किया है और इतना सभी तुमने मेरी तरफ नहीं सोचा। अरे नहीं करना था तो मना कर देते, कुछ भी करते, पर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो ना, बोलो ना इनसे मुझे छोड़ दे। मैं अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी तुम? राजू कहाँ जाओगी? गिरे हुए हो तुम। अरे जल्लाद हो जल्लाद, तुमसे अच्छा तो छोड़ो। अब बैठ भी जाओ, इतने जिद नहीं करते। ये सुहागरात की रात है, देखो राजू तुम्हारे लिए दूध लेकर आया है। अरे पिलाओ ना। राजू ने मेरे साथ धोखा किया है, कम से कम तुम तो समझो। कोई बात नहीं, हम धोखा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ जन्मों का रिश्ता निभाएंगे तुम्हारे साथ। मैं छोड़ दूं। कहाँ छोड़ दो? नहीं, अब ऐसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। लो दूध पिलाओ हमें। हाँ हाँ, लो, पकड़ो पकड़ो हाथ में। कहाँ भागती है? रुक। अरे पत्नी जी, भागती कहाँ हो? मुझे छोड़ दो। कहाँ छोड़ दूँ तुम्हें? अगर तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा? हाँ हाँ? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? अभी तक कुछ किया भी नहीं है और तुम कह रही हो कि मुझे छोड़ दो। देखो, राजू को भूल जाओ। अरे राजू ने तुम्हें बेच दिया, सब तुम्हें बेच बाग के उसका तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। अब देखो, रिश्ता मेरा और तुम्हारा जुड़ा हुआ है।
कम से कम इस रिश्ते की लाज तो रखो। मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ। क्या रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहता हूँ कि देखो राजू को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ करो। ना मुझे राजू के साथ रहना, ना मुझे तुम्हारे साथ। अरे जो राजू तुम्हें देगा उससे ज्यादा अच्छा मैं दूंगा तुम्हें। मुझे मेरे साथ रहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजू एक पटोली भिखारी है, उसको तो खुद मैंने अपने घर में नौकर बना कर रख रखा है। अरे मैं मालिक आदमी हूँ और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है मेरे साथ जिंदगी बिताने का, तुम पैसों में खेलोगी। समझ में आई? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं कहता हूँ देखो आपकी बेटी की उम्र की थोड़ी सी शर्म करो। अरे पत्नी में बेटी बेटा ये नहीं चलता। अरे देखो अब तुम्हारी हमारी शादी हो गई। मेरी कोई शादी नहीं हुई आपके साथ। एक बार कहूँ, 1000 बार कहूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। अरे तो अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे ना। मुझे नहीं बसानी, मुझे जाने दो यहाँ से। चलती हो या नहीं? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, मुझे जाने दो। तो मैं ऐसे खच्चर से ले जाऊंगा कि तू जाने पर मजबूर हो जाएगी। आ मेरे साथ। खड़ी हो जाओ पत्नी जी। अब उठती है कि नहीं? उठ उठ। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें दर्द को मुझ पर कैसे कैसे जुल्म करा रही हो तुम। अरे मेरी पत्नी होते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी पत्नी जी तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। इससे अच्छा तुम मुझे मार दो और मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मार दो? देखो मैं अपनी पत्नी को कैसे मार सकता हूँ? हाँ अरे तुम तो मेरी जीवन संगिनी हो, मेरा जीवन चलाने वाली हो और मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मुझे जाने दो यहाँ से। देखो इधर आओ, मेरे साथ रहोगी ना तो जिंदगी में मेरे साथ का आनंद कभी तुम भूल नहीं पाओगी। और अगर तुम राजू के साथ रही तो क्या देगा तुम्हें? कुछ नहीं सिवाय गरीबी के, सिवाय दुखों के। यहाँ तुम मस्त मजे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करोगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भूल के हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को जियो। और सुनो, तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊं? भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना मेरी प्यारी पत्नी जी। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अब मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ अपने हाथों से। अब सुन, इतने में तो राक्षस भी छोड़ देता और तुम तो इंसान होके नहीं छोड़ रहे। ड्रामा बहुत हो गया, अब चल मेरे साथ। हाँ मेरे साथ। मालकिन, 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 लीजिए आपकी चाय। चाय? हाँ हाँ चाय। मेरी चाय? हाँ हाँ आपकी चाय। चाय? जी। शांति मिल गई होगी ना? शांति? बहुत अच्छा किया ना तुमने मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। हाँ तो बुराई क्या किया है मैंने? अच्छा, अपना सहारा लेके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोचो अगर जो मेरे साथ हुआ तुम्हारी बहन के साथ हो तो क्या होगा। चाय क्यों लाई? जहर ले आते, कम से कम शांति से मर तो जाती मैं।
जश्न मनाओ घर जाके कि मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इतना ना, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। प्यार? हाँ, मैंने प्यार किया था। मुझे पता है तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे पता है। मैं अंधी हो गई थी, सिर्फ 2 महीने के प्यार में शादी के बंधन में बंध गई। अगर मुझे पता होता ना मेरे साथ ये होने वाला है और ये होगा, तो मैं कभी तुम पे भरोसा नहीं करती। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम पे भरोसा करना। आने वाले टाइम में है ना, तुम मेरा सच्चे प्यार के लिए तरसोगे। प्यार के लिए तरसूंगा? अरे हाँ। मेरा प्यार तो मुझे मिल चुका है। अच्छा? मैंने सिर्फ पैसे से प्यार किया था और वो मुझे मिल गया। अच्छा, तुमने पैसों से प्यार किया था। कल को तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपनी माँ को भेज देना। परसों को और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपनी बहन को भेज देना। हाँ हाँ, भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा। वाह 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 वाह! पैसों के लिए माँ, बहन, बहू, पत्नी सबको बेचने के लिए तैयार, सिर्फ कागज के नोटों के लिए। अरे जिंदगी से ज्यादा आज कागजों की कीमत हो गई। अरे प्यार से ज्यादा आज नोटों की कीमत हो गई। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे एक लड़की ने तुम पे भरोसा किया था, शादी की थी। कम से कम मुझे अगर तुम धोखा देते तो धोखा दे देते, ऐसे जल्लाद के सामने तो नहीं छोड़ के जाते। अच्छा लग रहा होगा ना? नीच, बुढ़ा, बेटी की उम्र की हूं मैं उसकी। उसने मेरे जिस्म को नोच नोच के ये हालत कर दी। अच्छा लग रहा होगा ना तुमको? मेरी चीखें, तुम्हें तनिक से भी शर्म नहीं आई, हया नहीं आई, आंखों में पानी तक, आंसू का एक बूंद तक नहीं आया कि जाऊं? क्यों आएंगे मेरी आंखों में आंसू? क्या लगती हो तुम मेरी? क्या लगती हो? अरे भूलो मत, 7 फेरे मैंने तुम्हारे साथ लिए, उस बुड्ढे के साथ नहीं लिए। इस मांग में सिंदूर तुम्हारे नाम का भर रहा है, उसके नाम का नहीं। ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है, उसके नाम का नहीं। वो सब सिर्फ एक नाटक था। नाटक? हाँ। अच्छा, नाटक था ये मंगलसूत्र? नाटक था ये सब? हाँ हाँ, सब नाटक था। सब नाटक था। बस, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हारे गुनाहों की सजा वो देगा, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा किया, वो 100 गुना करके देगा, 100 गुना करके देगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे किसी से ना प्यार, ना मोहब्बत, ना नफरत, कुछ भी नहीं है। चाय पीनी है तो पीजिए, वरना भाड़ में जाइए। राजू, राजू। जी मालिक, कहिए। राजू, हमने तुम्हें कुछ पैसे पहले दे दिए थे। जी। याद है तुम्हें? जी याद है। और अब बकाया जो शेष पैसे बचे थे तुम्हारे, वो पहले तुम ये पकड़ो। इनको मिलाकर के और पिछले पैसे मिलाकर के टोटल पूरे तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पहुंच चुके। धन्यवाद मालिक। ठीक है राजू, तुम्हारा हमारा हिसाब क्लियर हुआ। जी। अब हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जाओ? भाई तुम्हारा क्या काम है राजू? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? तुमने हमारा साथ दिया, शादी कराई, और हमारे लिए एक बड़ी ही सुंदर हमारी पत्नी को हमारे लिए रखा, हमें दिया। अब हम ये चाहते हैं कि तुमने यहाँ तक हमारा साथ दिया, भाई धन्यवाद करते हैं, और तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल चुका है, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन मालिक, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। क्या? जी, मैं बचपन से ही तो आपके पास रहा हूँ, आपके यहाँ रहा हूँ। हाँ तो राजू, जैसे पहले काम करता था वैसे अब करता रहूँगा। आज बचपन से तुम बड़े हो चुके हो, तो अब तुम खुद भी अपनी व्यवस्थाओं को देख सकते हो। व्यवस्थाओं को तो देख सकता हूँ, लेकिन मालिक मैंने आपका नमक खाया, आपको छोड़ के तो नहीं जा सकता ना मैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने गाँव जा। गाँव? अब मालिक, मैं गाँव में जाकर लोगों से क्या बोलूँगा? सबको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, और सब लोग पूछेंगे कि तेरी पत्नी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? अच्छा जी।
तो गांव जाना कोई ज़्यादा ज़रूरी थोड़े है, कहीं और काम देखो। कहीं और काम देखूं? मालिक मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ ही मैं जैसे पहले काम करता था वैसे अब करता रहूँ। इसका मतलब राजू ये है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। जी मालिक। पर राजू हम तुझे रखना नहीं चाहते। रखना नहीं चाहते? तू यहाँ से चला जा। चला जाऊँ? हाँ मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ राजू। देख, मेरी पत्नी मेरे इस घर में अकेली रहती है, ठीक है, और इस घर में मेरे और मेरी पत्नी के अलावा कोई तीसरा भी नहीं है सिवाय तेरे। इसलिए अगर कल कलावा को मेरी पत्नी के साथ कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अनहोनी यानी कि भाई देखो, ये तो मन चंचल है, कुछ भी हो सकता है। और अगर मेरी पत्नी के साथ कुछ किसी भी प्रकार की अनहोनी हुई, मालिक आप तो कैसी बातें कर रहे हैं? मालिक मैं आपका वफादार हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। ना। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। आप चाहो तो आप मुझसे ये पैसे रखिए और जितने पैसे हैं मेरे पास वो भी रख लीजिए। नहीं भाई, इसे तू पकड़। जो हमने वादा किया पैसे के लिए, जो कर दिया वो कर दिया, और वादे के मुताबिक हमने तेरा सारा पैसा दे भी दिया। लेकिन मालिक आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपके घर से चला जाऊँ? हाँ और क्या राजू, मैं चाहता हूँ कि तू इस घर से निकल जा। मालिक लेकिन मेरी वफादारी का आप यही नाम दोगे? कौन सी वफादारी का काम किया रे तूने? मालिक हाँ? ये वफादारी तो है। मतलब एक व्यापारी आदमी को वफादारी के बारे में पढ़ा रहा है? हाँ, अरे तू खुद अपनी पत्नी का वफादार नहीं हुआ तो हमारा वफादार क्या होगा? लेकिन मालिक ये सब तो मैंने आपके कहने पे किया था ना। लेकिन किंतु परंतु हमें सिखाने की जरूरत नहीं है राजू। हम सब जानते हैं व्यापारी आदमी हैं, नजरों से सुरमा चुरा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तू यहाँ से निकल जा। मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जाना चाहता इस हवेली को छोड़कर। तो इसका मतलब तू यहीं रहना चाहता है? जी मालिक। अगर कल कलावा को राजू कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तू जिम्मेदारी ले सकता है? मालिक अनहोनी होगी ही क्यों? अगर हुई तो? मेरे होते सोते अनहोनी कैसे हो सकती है मालिक? अगर कुछ भी हुआ राजू, देख तेरी गरीबाई को देख करके और तेरा इतना स्नेह देख करके अब मेरा मन बदल चुका है। मैं नहीं भेजना चाह रहा तुझे। तू काम कर सकता है। धन्यवाद मालिक। लेकिन एक शर्त पे। शर्त? हाँ पूछेगा नहीं शर्त क्या? हाँ शर्त ये कि अगर कल को मुझे किसी प्रकार की कोई भी गलती तेरी यहाँ मालूम पड़ी मेरी पत्नी के खिलाफ, तो तेरा एंड यही है, ये ध्यान रखना। जी मालिक। समझ में आया तेरे? चल कोई बात नहीं, अब तू यहाँ रह, फुलवाड़ी वगैरह का काम देख, यहाँ बाहर पानी बहाने का काम देख, और बिना मेरी इजाज़त के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है राजू। जी मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही। जब आप कहेंगे मैं तभी अंदर आऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ मालिक। चंपा जी आप पहचान लिया तूने? हाँ पहचानूंगा क्यों नहीं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? काफी समय बाद आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा धंधे पे निकल गई थी। धंधे पे निकल तो गई थी, लेकिन आई क्यों हो? आई क्यों हो? हाँ। अबे तू मुझसे पूछ रहा मैं क्यों आई हूँ? हाँ जब सामने आप हो तो आपसे ही पूछूंगा कि क्यों आई हो। तुझे नहीं पता क्यों आई हूँ मैं? अरे कहाँ है तेरा मालिक? निकाल उसे बाहर। तेरा मालिक नहीं, फिर मालिक है, तमीज से बात करो। हाँ मुझे अच्छी तरीके से आता है कि ऐसे इंसानों से कैसे बात की जाती है। फिर वैसे भी हम दोनों तो शेयरिंग है ना, तो क्या हो गया? शेयरिंग है नहीं, थे मतलब इसमें थे कहाँ से लग गया बे? थे ही लग गया। कैसे? आपकी हवेली में एंट्री नहीं है ऐसे। हमें ऐसा लग रहा है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। जान प्यारी? जान प्यारी? और मुझे? अगर ये बात अगर उनको पता लग गई ना, तो तुझे इस हवेली से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। उनको तो आप ऐसे कहेंगे जैसे वो आपके पति हों। अब तक तो वही मेरे पति ही बन के रह रहे थे, तो क्या हुआ? लेकिन अब आपकी जगह किसी और ने ले ली है। हमारी जगह? जी हाँ। किसी और ने? ये नया दुश्मन
पैदा हो गया हमारे लिए। मतलब सीधे सीधे बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है तू। सीधे सीधे क्या बताऊं, मेरा मतलब यह है कि हमारे सेठ जी ने शादी कर ली है। शादी? जी। उस बुढ़े ने? मालिक हैं, तमीज से बात करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है चंपा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अबे ठीक है ठीक वरना है। इज्जत करने लायक आप हो नहीं। अच्छा, अब एक नौकर सिखाएगा मुझे कि इज्जत करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। अपनी हद में रह, चल ठीक है। मेरा साला दिमाग सिनक गया उसकी बातें सुन के। खैर मुझे भरोसा नहीं हो रहा, कोई गैल चलती मुर्गी पकड़ ली होगी। शादी भला वो भी कोई उससे कौन करे, किसके कर्म फूट गए। अरे उसमें कुछ नहीं है, ये समझ ले खाली डिब्बा है। वो तो मुझे पता है मुझसे कि अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, लेकिन प्लीज आप यहाँ से जाइए। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं अंदर जाऊंगी अभी। अंदर? और या फिर उस बुड्ढे को यहाँ बुला के लाओ मेरे पास। मालिक ने साफ साफ मना किया है कि इस हवेली में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आएगा। और हम ये इजाजत दे रहे हैं कि उसको यहाँ लेकर आओ, समझे? कैसे बातें कर रही हो तुम? तू शायद जानता नहीं है मुझे। तू इतने सालों से मुझे जानता है, लेकिन फिर भी ऐसी बेहूदगी बातें मुझसे। मैं जानता हूँ, पहले मालिक बोलते थे कि इस घर की मालकिन आप हो। हाँ तो मैं अब भी मालकिन हूँ। अब इस घर की मालकिन मैं अब भी थी और तब भी थी। अब नहीं हो, क्योंकि अब सेठ जी ने शादी कर लिया। और इस बात को मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। अरे यार कैसी बातें कर रहा है। वो सबसे पहले लड़कियों को शादी का ही झांसा देता है, तभी तो अपने बिस्तर तक लेके आता है। शादी को झांसा देकर बिस्तर पर लाने की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने शादी कर ली है। वो कोई फर्जी वाड़ा होगी, इसीलिए कोई फर्जी पकड़ ली उसने। कोई शादी वादी नहीं करी। चल बुला के लाओ उसे, उससे हिसाब किताब भी। ठीक है, मैं उन्हीं को बुला कर लाता हूँ, लेकिन बिना इजाजत के अंदर मत आना। तो साले 2 टके का नौकर। मालिक, मालिक। हाँ राजू। मालिक चंपा। चंपा? जी, बाहर खड़ी है। अरे वो यहाँ क्यों आई है, तूने पूछा नहीं उससे? अब मैंने पूछा था, बोल रही थी कि अपने मालिक को भेज। हाँ हाँ तो मना कर दे, मालिक यहाँ है नहीं। मना किया था मालिक मैंने, लेकिन वो तो जिद पे अड़ गई है। क्या? जी। जिद पर अड़ी हुई है? जी मालिक। जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है वो? जी मालिक नहीं है। मैंने तो उससे बोला था। तू मना कर दे उसे एक बार। मालिक मैंने मना किया था, वो जबरदस्ती घर में घुस रही थी। मैंने बोला मैं मालिक को यहीं बुलाता हूँ। आखिरकार उसका आने का कारण क्या हुआ तूने? चल ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अंदर भेज। कह दे अंदर? अंदर। हाँ हाँ मेरे पास। जी मालिक। जाओ। ये क्यों आ गई? चलिए चंपा जी, मालिक ने याद किया है आपको। हमें तो वो हमेशा ही याद करते हैं, और आज भी। मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ है हुजूर? मालिक। नौकर नौकरों जैसे तो ठाटी नहीं है, घड़ी घड़ी बांध के। कहिए चंपा जी। राजू। जी मालिक। तुम जाओ। जाऊं? नहीं, यहाँ बीच में खड़े हो जाओ। आपसे बात नहीं हो रही है मालिक। जाओ राजू। जान, नौकरों को इतना सर नहीं चढ़ाते। देखो पहले तो अच्छे से बात करो। क्यों? क्योंकि अब हम शादीशुदा हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि तुम हमें इस तरीके से कह करके पुकारो। आप तो हर दिन शादीशुदा होते थे, क्यों? हमारे साथ वो फीलिंग नहीं आई आपको कि हम एक बीवी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं? जो हम पहले थे चंपा जी, वो हम अब नहीं रहे। क्यों? अब इस चांद में तुम्हें दाग नजर आने लगा क्या? क्यों? हमारा हुस्न और हमारा चेहरा क्या आपको हसीन नहीं लगता, जो आपने भला किसी और से शादी कर ली? खैर चलो, शादी कर ली, हमें इस बात का अफसोस ज़रा भी नहीं है हुजूर। हम कभी कभी वक्त पर नहीं रहते। बिस्तर गर्म करने के लिए कोई तो आइटम होना चाहिए। देखो अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, और हाँ, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कब तुम मुझे छोड़ दो, कब तुम मेरे साथ क्या कर दो। इसलिए मैंने शादी
अपनी मर्जी और मन मुताबिक की है, और अब मैं परिवार वाला हो चुका हूँ। ओ वो कहावत तो सुनी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वाह भाई वाह, मरे हुए 100 चूहे निगल लिए आपने, और आप बन रहे हैं आप बहुत अच्छे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मैं एक पारिवारिक लड़की लेके आया हूँ। देखो चंपा जी, जो पहले आप अपना खुद का चरित्र तो सुधारिए। आप हमारे चरित्र पर जा रही हैं, ध्यान रखना तुम हमारे चरित्र पर जा रही हो, अगर हम तुम्हारे चरित्र पर आए तो धच्चियां उड़ा देंगे। हमें इस बात का जरा भी खौफ नहीं, समझे? क्योंकि आपने हमसे बेवफाई की है। बेवफाई? देखो तुम्हारे पास जो भी मर्द आते हैं वो रातें रंगीन करने के लिए आते हैं, लेकिन और उनमें से एक मर्द हम भी थे। और सुनो, जब से हमारी शादी हुई तब से तुम्हारे चौखट के दरवाजों को भी हम भूल चुके हैं। हमारे पास चाहे हजारों मर्द आते हों, लेकिन दिल के करीब उनमें से एक आप थे, समझे? हमारे दिल का दरवाजा किसी के लिए नहीं खुला सिवाय तुम्हारे। तो अब उस दरवाजे को जरा बंद करके रखिए, और हाँ, तुम्हें जो भी अपनी कीमत चाहिए हो वो हमें बोलो, और आज के बाद इस दरवाजे पर कभी झांकने की भी कोशिश मत करना। अच्छा, तुम हर चीज की कीमत बड़ी जल्दी लगा लेते हो। हाँ, क्योंकि इंसान पैसों से बिक जाता है, और हम उस हर चीज को खरीदते हैं जो कि हमें पसंद होती है। और अब हम आपको इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि हमें जो चीज़ पसंद थी वो हमारे घर में है, और हमारा आपसे कोई अब ताल्लुकात नहीं रहा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसे की कमी हमारे पास भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, आपको बेचने का और खरीदने का बहुत शौक है ना? जी। तो हम आपको खरीदने आए उस साहबजादी से, हम आपको खरीद के ले जाएंगे। चलो हमारे साथ। हम तो खुद बिक चुके हैं अपनी शहाजादी के साथ, अब हम तुम्हारे लायक बिकने लायक नहीं रहे। और हाँ, रही बात खरीदने और बेचने की, तो ये रही तुम्हारी कीमत। पकड़ो पकड़ो, और इसको लेकर के दफा हो जाओ, और आज के बाद इस चौखट पर कभी नजर मत आना। अच्छा जी हाँ। इस पैसे पे बहुत घमंड दिखाते हो ना? बहुत ज्यादा घमंड है हमें। लेकिन कभी तुमने कभी सोचा भी है कि ना तो जिसकी शक्ल 2 पैसे की, और ना ही इसमें कोई खासियत, फिर भी हम उसके बन के रहे। हमारे 10 साल की कीमत बड़ी छोटी लगाई तुमने। क्या हमने इन 10 सालों में इतना ही वो किया था? तुम्हें और पैसे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। पैसे नहीं, हमें वो वक्त लौटा के दो हमारा, जो हमने तुम्हारे साथ बिताया है। रातों की कीमत भी तो हमने चुकाई है, कहाँ खो रही हो उन कीमतों को? लेकिन वो कीमत हमें पैसे से नहीं, दूसरे तरीके से चुकाओ हमारे। ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। याद होना चाहिए कि तुम खड़ी किस जगह हो, और हाँ, जो तुम्हें कीमत देनी थी वो मैं दे चुका, और अगर इससे भी ज्यादा अगर कोई कीमत तुम्हें चाहिए तो बोल सकती हो। लेकिन आज के बाद अगर तुम इस दहलीज पर भी आई तो ध्यान रखना, फिर हम क्या हश्र करते हैं ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। कीमत तो हम वसूल करेंगे, वो भी सूद समेत, जो तुमने कभी न सोचा होगा, न कभी तुम्हारे ज़हन में ये बात आई होगी। देखा जाएगा। समझे? हमारा भी नाम चंपाबाई है। जब हम खोना जानते हैं तो पाना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तारा, कैसे खड़ी हुई हो? क्या सोच रही हो तुम?
मैंने आपसे बुरा इंसान आज तक नहीं देखा। क्या? हमसे बुरा? हाँ, आपसे बुरा। पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, अरे तुम मुझे बुरा बता रही हो? अच्छा, तो अच्छा ही जैसी चीज क्या है तुम्हारे अंदर? अरे तारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? पर हम नहीं करते ना। मोहब्बत जानते हो क्या होता है? ये मोहब्बत क्या होता है? मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, पता है कुछ क्या होता है? हमें सब पता है। अच्छा, किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसे तुम मोहब्बत कहते हो? तारा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। अरे मैं तो तुम्हारी जिंदगी को आबाद करना चाहता हूँ। आबाद? हाँ। अगर लड़की नहीं चाह रही हो फिर भी आबाद करना चाहते हो? चाहेगी कैसे नहीं तारा। अरे एक बात बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? अरे हर चीज से मैंने तुम्हें परिपूर्ण कर रखा है। और हाँ, किसी चीज की कमी हो तो बताओ। शायद तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मुझे नहीं चाहिए ये सोना, ये दौलत, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, अगर थोड़ी सी भी मेरी तरफ आप इतना सा भी स्नेह रखते हो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे मेरे गांव भेज दो। अरे तारा, क्या रखा है गांव में? हाँ, गाय भैंस, कूड़ा कचरा, गोबर। कहाँ तुम उस गंदगी में जाके दोबारा फंसोगी? अरे यहाँ रानी बन के रहो। अरे मैं गाय के बीच में हर जगह रहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे घुटन होती है अंदर। मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा हो। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। मैं आप कहो तो मैं आपके हाथ जोड़ लूंगी, पैर जोड़ लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, पर मुझे मेरे गांव जाना है। नहीं तारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अरे अगर तुम्हें हम छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे भाई? अरे तुम्हें तो हजारों मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी, हमें तुझ जैसी नहीं मिलेगी तारा, तुझ जैसी नहीं मिलेगी। और हाँ, अरे हमें इस हवेली को तुम्हारे साथ रह करके इसका वंश चलाना है। इस हवेली का नाम रोशन करना है। और वंश चलाना है? वंश? अच्छा तारा, मैं तो चाहता हूं कि हमारे बच्चे हों और वो हमारा नाम रोशन करें, हमारे नाम से जाने जाएं। और अच्छा, तुम? ठीक है, मैंने समझ लिया। मेरे बच्चे होंगे। अच्छा, आगे वो पूछेंगे, मेरे बच्चे पूछेंगे, बेटा मम्मी हमारे पापा की और आपकी शादी कैसे हुई? पापा इतने बूढ़े। अब तुम तो टपक लोगे ना बीच में ही। अपने बच्चों को कहाँ देख पाओगे कुछ? अरे क्यों नहीं समझ रहे? मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे? अरे मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। देखो तारा, तुम्हें रहना पड़ेगा। ये मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों रहना पड़ेगा? देखो, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि तुम मेरे अंदर के क्रोध को जगा देती हो। हाँ। सिर्फ ये बोल के कि तुम्हें गांव जाना है। अरे क्या रखा है तारा मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं कर रखा है इस हवेली में। अगर किसी चीज की और कमी है तो तुम बोलो। अरे मैं वो हर चीज तुम्हारे लिए हाजिर करूंगा जो तुम्हें चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे गांव जाना है तारा। और मुझे यहाँ नहीं रहना। शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तारा, ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी हो चुकी हो, और तुम बोलती हो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तारा, ये गलत बात है ना? ये तो आप भी जानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। फिर बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे देखो तारा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे तुम रह रही हो वैसे आराम से रहो, शांति से। ज्यादा चूं चपड़ करने की कोशिश की तो तुम जानती हो ना। चलो अंदर। नहीं, आओ अंदर। मुझे बोला ना, आओ अंदर, आओ। मालकिन आप? मालकिन? हाँ मालकिन। अच्छा, मैं मालकिन हूँ तुम्हारी? हाँ मालकिन ही तो हो। तुमने मेरे साथ अच्छा किया है ना? अच्छा। हाँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया है तुमने मेरे साथ? है इतना अच्छा किया है मेरे साथ? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अरे जा जा, छोड़ दिया तुझे। अरे तो मैंने बुराई क्या किया है? अरे पागल, तू समझती नहीं है तारा। देख, अब 5 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। ये बुड्ढा कुछ ही दिन का, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी ही तो होगी, मेरी और तेरी। हाँ, बस इतनी सी तो बात है, और बात है तुझे समझ में नहीं आती।
वाह भगवान वाह, हमने तो सोचा था कि ये मालिक का इतना वफादार है, ये तो अपने मालिक का भी वफादार नहीं है। तुझे शर्म नहीं आई? अरे इसमें शर्म की क्या बात है, पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है। पैसे के लिए आदमी अपनी बहन को बेच देता है, पैसे के लिए आदमी अपनी माँ को बेच देता है, नवाबजादे सबको बेच देता है, अपनी पत्नी को बेच देता है। हाय, मेरी माँ बहन होती तो मैं उन्हें भी बेच देता। उफ, वाह रे वाह, आदमी हो ना तेरे जैसा। अब बात पलटने को क्या बोल रहे हैं कि मैंने तेरी शादी इसीलिए की कि कुछ दिन का बुड्ढा है, टपक लेगा सारी दौलत तेरी और मेरी। तुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करूंगी? तुझ जैसे इंसान से? जा जा, 7 जन्म क्या 1000 जन्म भी मैं लूंगी ना, उसमें भी मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी। हर जगह बस पैसा पैसा पैसा। अगर मुझे पता होता ना तूने ये सारी झूठा नाटक मेरे से शादी करके सिर्फ ये पैसों के लिए की है, शादी तूने मेरे साथ की थी ना, और तूने मुझे बेच किसको दिया? अपने मालिक को। अरे प्यार किया था, कितने वादे किए थे, कितना अच्छा बन रहा था रे तू। अगर मुझे पता होता ये सब पैसे के लिए किया होता, अरे मैं गरीबी में रह लेती। लेकिन मैं नहीं रह पाता। तू नहीं रह पाता, तेरी लाइफ थी, पर तुझे मेरी लाइफ बर्बाद करने का क्या हक था रे? क्या हक था? मैं अपने गांव में रह लेती, मैं गरीबी में ऐसे भी रह लेती, पर तूने मेरी। देख तारा, तू समझने की कोशिश करना, कुछ ही दिन का है ये बुड्ढा, उसके बाद फिर हम दोनों ऐश करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे पैसों से कोई, मैं मालकिन हूं ना तेरी यही औकात है। काम कर, और एकदम साफ होना चाहिए। काम कर, चल पूरा साफ कर पूरा साफ। कोई है? जी बोलिए। आपको क्या देख रही हो? आपकी तारीफ। मैं तारा? तारा? कौन तारा? वो ओह, समझ गई। तो तू ही है उस बुड्ढे की नई चेली? हाँ, मतलब चेली, या फिर क्या कहूँ, बीबी कहूँ या फिर रखेल कहूँ, क्या कहूँ? वैसे आप अपना परिचय देंगी? आपने कैसे देख लिया यहाँ तक का रास्ता? ओह, वैसे भी बहन, ये काम ही साला ऐसा है, सब ऐसे ही बुला के लेकर आते हैं और लड़कियां आ ही जाती हैं। अपना मुंह बंद करोगी? अगर किसी के बारे में पता ना हो तो ये आप शब्द नहीं बोला करते। मतलब? क्या मतलब? मुझको बिना जाने बिना पहचाने इतना सब बोल दिया। क्या काम, क्या बोले जा रही हो? अरे बिना जाने पहचाने कैसे यार? एक बात बता, इतने घटिया इंसान के साथ तू रह रही है, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रही है, तो फिर और कैसे जानना पहचानना होगा? मैं पूरी कर रही हूँ ना, इससे आपको क्या दिक्कत? आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है चंपा। मैं भी उस जो क्या है वो तेरा पति है? हाँ, पति ही होगा। शादी वादी करिए। वैसे भी दुल्हन वुल्हन के जोड़े में अभी तक क्या बात है, तुम लोगों की शादियों वाली रात खत्म नहीं हुई क्या? ऐसे ही आती हैं औरतें, हम भी आए थे और सबसे शादी के वादे करता है, पर शादी कहाँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रखता है। खैर इन बातों को छोड़ो, कहाँ है वो तेरा नकली पति? वो दोनों तो कहीं बाहर गए हुए हैं। वैसे मुझे कुछ तो गुस्से में नजर आ रही है। मतलब तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मुझे बता सकती है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे मुझे ताना क्यों दे रहे हो? मैंने कोई गलती कर दी क्या? लो कर लो बात। मैं ताना नहीं दे रही तुझे, अरे पूछ रही हूँ ना। आपके मुझे वैसे तू लगती नहीं है कि तू ऐसा भी काम कर लेती है। अरे ऐसा मत बोलो, मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ। गलत लड़की नहीं हूँ मतलब? खैर
खैर अभी पता नहीं लगता, लगा तो लग जाएगा, 1 साल रहेगी ना, तेरी जैसी ना जाने कितनी आएंगी यहाँ। हाँ क्या मतलब? अरे मुझे शौक थोड़ी ना यहाँ रहने का, मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ? हाँ निकलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मेरे साथ दीदी बहुत बुरा हुआ है। मैं देख तूने मुझे दीदी बोला है तो मुझे विस्तार से बता क्या बात है, हो सकता है मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूँ। मुझे अपने गांव जाना है। मेरी शादी तो राजू से हुई थी, प्यार तो मैं राजू से करती हूँ। राजू? राजू कौन? यहाँ जो काम करता है। वो नौकर? मुझे नहीं पता था वो नौकर है। वो नौकर? हाँ। मतलब तेरी शादी उसके साथ हुई थी? हाँ, मेरी फूटा भाग, फूटी किस्मत कि मेरी शादी उसी के साथ हुई थी। पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि राजू मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे अपने मालिक को बेच देगा। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है। ओह अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। ये स्टोरी तो बहुत अलग है हमारी स्टोरी से। इतने दिन से ये सब कुछ चल रहा है और साले किसी ने हमें बताया नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि अब आ गया हमारा बदला लेने का समय। क्या मतलब? खैर, अच्छा एक बात बता, तू क्या चाहती है? तू यहाँ रहना चाहती है, निकलना चाहती है यहाँ से? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। देख मेरी बात सुन, क्या करेगी फिर? यहाँ से निकल के गांव जाएगी? गांव में कोई तुझे अपनाएगा नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया होगा तेरे बारे में। हाँ। फिर भी तुझे लौट के यहीं आना है, और मरना कोई हल नहीं होता समस्या का। समझ आया? मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। आ। तारा, तारा, तारा। जी। अरे तुमने जब से हमारी शादी हुई है तुमने तब से यही कपड़े पहन रखे हैं? अरे और भी कपड़े हैं पहनने के लायक, भाई उन्हें देखो, पहनो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। अगर कुछ और कपड़े की तुम्हारी चाह है तो मुझे बताओ, मेरे साथ चलो बाजार, मार्केट में तुम्हें कराऊं और तुम्हें कपड़े दिलवाऊं। अरे अच्छे अच्छे मॉडल कपड़े पहन के रहो जिससे कि खूबसूरत लगो। हाँ मेरी प्यारी परी। अच्छा ऐसा करो तारा, अब मुझे ये कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे तुम्हारे, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए जाके कपड़ों को चेंज कर लो। देखो, हम आपको अपने आप को ऐसे नहीं टच करने देंगे। हाँ? ऐसे नहीं टच करने दोगी तो फिर कैसे टच करने दोगी? देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मेरी शादी राजू के साथ हुई है। हम दोनों की शादी तो नहीं हुई। आप हमसे शादी कर लो तो मैं आपकी। ये तुम बोल रही हो? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। अरे वाह। और कोर्ट में जाके कम से कम ये तो साबित करो दुनिया की नजरों में कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अरे कल ही चलो कोर्ट में। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल ही चलो, मैं कल ही दस्तखत करा दूंगा पेपर निकलवा के। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे से शादी करो और कम से कम कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करो, फिर उसके बाद मैं आपकी। तुम मान? फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर रही हो ना, और कल के पेपर पे दस्तखत होने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी पत्नी हो जाओगी। सच? यही चाहती हूँ मैं, यही चाहती हूँ। तुमने ये वाली बात बोल करके मेरा दिल खुश कर दिया। क्या करें, बस मेरा यही चीज बार बार घूम रही थी कि मंगलसूत्र आपको अच्छा लगेगा, ये राजू के नाम का, मांग में सिंदूर राजू के नाम का, और फेरे भी राजू के साथ, और दूसरे की पत्नी होके मैं आपकी। ये अच्छा नहीं लगेगा ना? अपनी पत्नी बनाओ, अपनी पत्नी के बनाने के बाद तो
तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लेकर के आऊं और हाँ। अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूं। ठीक है? अरे तो कल ही लो, कल ही मैं जो है तुम्हें लेकर के चलता हूँ, कागजात तैयार करा के और कल ही पेपर पर साइन करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ और अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध के जन्म जन्म का साथी बनाता हूँ तुम्हें अपना। हाँ तो देरी वादा। किस बात की? वादा इतनी जल्दी नहीं छूने दूंगी। जाइए हम चेंज करके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, चेंज करके आओ। इतनी जल्दी मान गई? वाह। दीदी दीदी। तू हाँ मैं तू कैसे आई यहाँ पे? बस चुपके से निकल के आई हूँ। आपने जैसे जैसे बोला था ना वैसे वैसे मैंने कर दिया है और बुड्ढा मान भी गया। अब ठीक है, उसे ऐसे ही अपने प्यार के झांसे में देती रहे, ठीक है? और आगे का प्लान समझ गई ना? हाँ अच्छी तरीके से समझ गई हूँ, आप चिंता ना करिए। ठीक। देखो मेरा भी दुश्मन वो, आपका भी दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन। अरे मेरा तो दोस्त। कुछ ज्यादा ही दुश्मन है वो। अच्छा आपके उससे भी साथ अच्छा ज्यादा। नहीं गया दीदी, और मेरे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसे हम सुधारेंगे, ठीक है ना? जैसा मैंने तुझसे कहा है वैसा ही करना, बिल्कुल। ठीक है दीदी मैं जाती हूँ, ऐसा ना। ठीक है, और सुन, होशियारी से, हाँ ठीक है ना? बुड्ढा मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है कि अगर मैं उसके सामने भी कुछ बोल दूँ ना और हंसी बोल दूँ मजाक है तो भी मजाक ही समझेगा। और हाँ, सिर्फ बुड्ढे को ही काबू में नहीं करना, जो मैंने तुझे बताया था अपने उस राजू को भी काबू में कर, क्योंकि हमारा मेन हथियार तो वही है। दीदी मन तो करता है कि रहने दूँ, पर मेरे साथ भी तो गलत हुआ है। हम उसे कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो उससे करवाएंगे। हाँ उसने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया दीदी, चिंता मत करो, जैसे जैसे आपने बोला है वैसे वैसे मैं करती रहूँगी। ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? ठीक है और बहुत होशियारी से। ठीक है। ठीक है, जाओ। लगा, हो गया काम? हाँ हो गया। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, बोलो। तुम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि अपने हाथों से गला दबा दूं, पर क्या करूं? प्यार जो करती हूँ तुमसे, नफरत भी करती हूँ, पर क्या करूं? ये जो मेरा प्यार है ना, उस नफरत को काट के फेंक देता है। बोलता है तारा तूने इस इंसान से, इस बंदे से ना प्यार किया था। क्या करूं? वैसे एक बात बताओ, बस एक बात पूछनी है, जब वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है, पति वाली हरकतें, अच्छा लगता है क्या? बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? कर भी कह सकता हूँ। बुरा लगता है? तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम तो मेरे से प्यार नहीं करते, तो तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तारा तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। अच्छा मुझसे प्यार करते हो तो क्यों देखते हो ऐसे मुझे परेशान होते हुए, मुझे इतना बिलक बिलक के रोते हुए देख लेते हो? ये तो प्यार वाली बात नहीं हुई। तो सच मैं- में प्यार करते हो तो क्या? मैं कर भी क्या सकता हूँ? एक आध साल में ये बुड्ढा निपट जाए, उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे ना। सब एक और साल तक तुम मुझे ऐसे देखोगे, इतना चिल्लाते चीखते हो, वो आदमी मेरा जिस्म को नौच नौच के खाएगा और तुम देखोगे? वाह वाह वाह, लेकिन ये कैसा तारा, प्यार मैं हुआ? कर भी क्या सकता हूँ? कर भी क्या सकता हूँ? अगर मेरे से प्यार करते हो तो बुड्ढे का गला दबा के मार दो ना। गला दबा कर मार दूँ? हाँ है ही कौन उसके आगे और पीछे? अरे फिर भी मर जाएगा और फिर तुम और मैं राज करेंगे। क्यों? सही बोली ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन हाँ समझ गई, वफादारी। अरे काहे की वफादारी? बुड्ढा तो गया गया? गया। सच में तुम उसे मार दोगे ना? हाँ हाँ मार दूंगा मैं, अपने प्यार के लिए और अच्छा इस हवेली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच में? हाँ हाँ सच में। फिर ये तारा तुम्हारी भूल जाऊंगी तुमने मेरे साथ किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। बताओ करोगे ना? हाँ बुड्ढे को तो मैं मार दूंगा। मार दोगे? मार दूंगा। तो जब मेरे पास आना, जब ये खबर लेके आओ बुड्ढा ऊपर निकल लिया। ठीक है। जाओ। ठीक है। जा बेटा जा।
अपने एक एक कतरे कतरे का बदला लूंगी। दिन रात जो मैं परेशान हुई हूं ना, एक एक आंसू का बदला लूंगी। इतनी आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं हूं मैं। जा। मालिक, चाय अरे राजू, लीजिए, लाओ। मालिक, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि अब तो मेरी बीवी वापस कर दीजिए। क्या कहा? जी मालिक, जो आपने सुना। राजू, तुम्हें पता नहीं है भाई, वो हमारी बीवी है। अरे अब हमने शादी कर ली है बाकायदा कानून के तहत। मैंने उससे कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में जाकर के उसके मंगलसूत्र गले में बांध के और मांग में सिंदूर भर के मैंने उससे शादी की है। और तुम कहते हो वापस कर दो बीवी को। मालिक, शादी तो मैंने भी की थी, मेरा क्या होगा? राजू, तुम्हें हम पैसे दे चुके हैं, तुम ये भूल रहे हो। अदालत में हमारी शादी का प्रूफ है, क्योंकि हमारी शादी अदालत से हुई है। तुम्हारी शादी का क्या प्रूफ है भाई? लेकिन पहले तो तारा से मेरी शादी हुई थी ना। अरे पहले हुई या बाद में हुई, लेकिन शादी का प्रूफ तो हमारा है। मालिक, ये बातें छोड़िए, ये तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन इसे आप कंधे पर रखा करिए। राजू, वो तो हम कंधे पर रखे हुए हैं। अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन सुनो, ये मत बोलो कि हमने तुम्हें 5 लाख रुपए भी दिए थे। समझ में आया? इसलिए बेटा, वो अब हमारी पत्नी है, यानी कि तुम्हारी मालकिन, तो उससे इज्जत से पेश आओ। मालकिन? और आप मालिक? मालिक? अरे काहे का मालिक? मर गया मालिक। मालिक, 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 मालिक। और ये हवेली गया मालिक। तारा, देखा तुमने? मैंने मालिक को मार दिया। अबे हाँ? हवेली मेरी। अरे तुमने मेरे पति को मार दिया? मार दिया। अरे तुमने मेरे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया। अरे मैंने तुम्हें पति को मारने के लिए थोड़ी ना बोला था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था अभी। डराने के लिए? हाँ। तारा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अच्छा हुआ ना मर गया। दोनों इस हवेली पर मिलकर राज करेंगे ना। ओ, देखो वो पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है, पुलिस। सायरन की आवाज। हाँ। लेकिन पुलिस को किसने बुलाया? मुझे क्या पता। ऐसा करो, तुम अंदर दुख मैं देखती हूँ। देख लेना। मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार किसने? दिया। किसने? सुनिए। किसने मारा तुम्हारे पति को? राजू नौकर ने मार दिया। राजू नौकर? राजू नौकर? ये देखो, मैंने वीडियो भी बना ली थी। ये है कहाँ? वो अंदर छुपा हुआ है। अंदर? डॉक्टर साहब, आप भी लेकर आइए इसे। मेरे पति को मार दिया। ये देख, क्या किया है तूने? तूने ये खून करके और कह रहा है कि मैंने क्या किया है? इसी ने मेरे पति को मारा था। तारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तारा, कितना जालिम आदमी है यार तू। ये देख वीडियो। ये देख, तेरे खिलाफ ये सबूत भी है। मतलब तूने अपने मालिक को, जिस मालिक ने तुझे पाला, तूने उसको ही मार डाला। वो भी मेरी बात तो सुनिए। पैसों के पीछे। छी, तुझे तो फांसी होनी चाहिए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब यहाँ से चल, इसे। अब तो तू गया ता जिंदगी के लिए अंदर। लेकिन साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब। अब तो जेल में ही सुनाना बाबू बातें। हाय दीदी, मेरा पति। साला हलकट पति है। वैसे अब क्या करेगी इसका? ओह, अब पुलिस आएगी, इसको लेके जाएगी, इसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा, फिर इसे फूंक देंगे। और क्या। और वैसे भी बधाई हो बहुत बहुत आपको भी। मुझे भी कैसे? दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं इनकी चंगुल से कभी नहीं निकल पाती। इसीलिए आधी दौलत आपकी और आधी। और हाँ, अब मैं भी साल उस दुनिया से निकल के एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करेंगे। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं यही कह रही थी। ऐसे इतनी सारी दौलत का हम करेंगे क्या? दीदी देखो, मर्दों पे से तो हमारा भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल, बेशक। तो हम जो गरीब लड़की होती है ना, उनकी अच्छे से घरों में शादी किया करेंगे,
दान पुण्य किए दान क्या पुण्य करेंगे? करेंगे। बस ऐसे जीवन काटेंगे। बिल्कुल। और आज से हम दोनों भले ही सगी बहन ना सही, लेकिन हमारे दिल के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दीदी, अगर मैं इससे कोर्ट मैरिज करके इसकी लीगल अगर दुल्हन नहीं बनती पत्नी, तो पता नहीं ये दौलत किस किस में बंटती। इसका ना तो कोई आगे है ना पीछे है। जितनी भी नकली दुल्हन बन के आई है ना, सारी दौलत उनमें बट जाती। मैं जानती थी ये बुड्ढा इतना शातिर आदमी है, इसके पीछे ये समझ ले 10 औरतें और घूम रही हैं। इससे शादी करके प्रूफ देकर इसे पूरी तरीके से यकीन दिला के हाँ तू इसकी बीवी है, तब जाके पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करता है। तभी तो की है। हाँ। चंगुल भी मैंने ऐसा फेंका था कि ना ये निकल पाता ना राजू। और निकला तो हमेशा के लिए ऊपर और निकला। राजू को या आजीवन कारावास या फांसी होगी, क्योंकि गवाही दूंगी मैं और वीडियो है मेरे पास। और हम सब इस प्रॉपर्टी पे दोनों मालकिन राज करेंगे, राज। राइट, बिल्कुल। चलो कॉफी बना के पीते हैं। ये तो पुलिस आ रही होगी थोड़ी देर में, साले बुड्ढे को ले जाए। थोड़ा रोने का एक्टिंग भी तो करनी है ना। हाँ।